उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी 3.0 की चर्चा तेज हो रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब केवल 9 महीने बाकी हैं, लेकिन सीएम योगी की हैट्रिक अभी से ट्रेंडिंग में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने ताजा बयानों से ऐसा मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है जिसने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की दावेदारी अगले 5 साल के लिए फिर से मजबूत कर दी है। खुले मंच से सीएम योगी और ज्यादा आक्रामक होकर हुंकार भर रहे हैं। माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन, अयोध्या में राम मंदिर, प्रदेश की दमदार कानून व्यवस्था, विकसित उत्तर प्रदेश और राष्ट्रवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ अब और ताकतवर होकर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या फिर यूपी चुनाव 2027 से पहले योगी 3.0 की दस्तक, या फिर यूपी की जनता को सीएम योगी का भरोसा कि अगला कार्यकाल और भी ज्यादा आक्रामक और निर्णायक होगा, जो पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के पास योगी का कोई जवाब है? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा योगी 3.0 की शानदार कहानी। योगी 3.0 की एंट्री से हड़कंप, बाबा ने दिखाया 2027 का ट्रेलर, योगी लगाएंगे जीत की हैट्रिक, समाजवादी पार्टी में भयंकर भगदड़। सबसे पहले आपको सीएम योगी के वो बयान सुनाते हैं जिसने उत्तर प्रदेश में योगी 3.0 की एंट्री का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। सीएम योगी लखनऊ पहुंचे थे और खुले मंच से कहा, अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए हिंसा ही अपनानी पड़ेगी। इशारा सीधे बड़े गुंडों और माफियाओं को था। सुनिए। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले मऊ गए थे। यहां से उन्होंने माफिया और बुलडोजर को लेकर खूब हुंकार भरी। जरा सुनिए कैसे योगी ने माफियाओं की लंका लगाई। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। योगी आदित्यनाथ खुलेआम कहते हैं, आज माफिया खुली जीप में पिस्तौल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। मऊ की धरती से जब सीएम योगी इस तरीके से हुंकार भरते हैं तो माफिया गैंग में खलबली मच जाती है। अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई
तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर भी जमकर गरज रहे हैं और खुले मन से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो माफियाओं और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी, लेकिन आज समय बदल गया और आज विकास का समय है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 3.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना है, इन गरीब घरों में शौचालय समाजवादी पार्टी की 4-4 बार की सरकारों में क्यों नहीं बना है? और कांग्रेस ने तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक, लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, इन 50 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? जिन 16 करोड़ गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, यह राशन उन गरीबों को तब क्यों नहीं मिलता था? तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के गुंडे टकार जाते थे। गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 8 सालों के नजरिए से देखें तो एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक पहचान केवल एक सीएम के तौर पर नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था प्लस हिंदुत्व प्लस विकास प्लस मजबूत प्रशासन के ब्रांड के तौर पर स्थापित की। उनके ताजा बयान इसी स्थापित राजनीतिक मॉडल का विस्तार दिखाई देते हैं। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों को बुलडोजर का डर है, तो वो सीधे उस वोटर से संवाद करते हैं जो सुरक्षा और सख्त शासन को प्राथमिकता देता है। जब योगी आदित्यनाथ वोट की ताकत को राम मंदिर से जोड़ते हैं, तो वो अपने कोर वोट बैंक और हिंदुत्व वोटों को एकजुट करते हैं। जब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हैं, तो नैरेटिव कानून व्यवस्था बनाम गुंडा राज में बदल जाता है। और जब योगी डंके की चोट पर राष्ट्रवाद की हुंकार भरते हैं, तो वो सीधे तौर पर लोगों के दिल जीत लेते हैं। ऐसे बयान योगी की मजबूत नेता वाली छवि को और धार देता है, और यही छवि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। हालांकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवार चयन जैसे कई महत्वपूर्ण और निर्णायक कारण भी होते हैं, लेकिन इन तमाम समीकरणों को जो ध्वस्त करता है वही है योगी आदित्यनाथ। मौजूदा राजनीतिक संकेतों को देखें तो योगी चुनावी एजेंडा खुद तय करते हैं, जबकि विपक्ष अभी भी उनके बनाए नैरेटिव का जवाब ही ढूंढ रहा है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि योगी के हालिया बयान केवल भाषण नहीं है, बल्कि योगी 3.0 के चुनावी ब्लूप्रिंट की शुरुआती झलक है। अगर बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने में सफल रही और विपक्ष कोई बड़ा वैकल्पिक नैरेटिव नहीं बना पाया, तो फिलहाल मुकाबले में योगी आदित्यनाथ के सामने दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है और 2027 में उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो सकते हैं। विपक्ष के पास योगी का विकल्प नहीं। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास फिलहाल योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो जनता के बीच उस स्तर का भरोसा और राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सके। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सख्त कानून व्यवस्था, निर्णायक प्रशासन, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति के मजबूत प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। माफियाओं पर कार्रवाई,
बुलडोजर एक्शन, सनातन का सम्मान और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी आक्रामक शैली ने उन्हें बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करा दिया है। दूसरी ओर विपक्ष अभी भी एकजुट नेतृत्व और स्पष्ट नैरेटिव की कमी से जूझता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर सवाल तो उठाती है, लेकिन वो खुद को एक मॉडल के तौर पर पेश नहीं कर पा रही है जो जनता को मौजूदा व्यवस्था से बेहतर विकल्प दे सके। कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति उत्तर प्रदेश में रेंग रही है। मायावती भी उस तरह से आज मजबूत नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चुनावी बहस अक्सर विकास और कानून व्यवस्था बनाम पुराने गुंडेराज के मुद्दे पर आकर टिक जाती है, जिसका राजनीतिक लाभ सीधे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को मिलता है। यही कारण है कि 2027 के चुनाव की चर्चा के बीच का एक बड़ा वर्ग मानता है कि फिलहाल विपक्ष के पास, खासकर अखिलेश यादव के पास, कोई प्रभावी और सर्वस्वीकार विकल्प नहीं है और यही विपक्ष के लिए विफलता का सबसे बड़ा कारण है। सीएम योगी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है सीएम योगी की दीवानगी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां सीएम योगी की डिमांड जरूर होती है और यही है सीएम योगी का योगी मॉडल जो उन्हें दूसरे से बिल्कुल भी अलग कर देता है। अब 2027 की बारी है जहां सीएम बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू काफी आगे निकल चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जीतने की नहीं, क्योंकि जीत तो योगी की नजर आ रही है, सम्मान बचाने की। क्या अखिलेश अपना सम्मान बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश जंग को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।